नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। अतीक के वकील के घर पर बमबाजी हुई है। वहीं आपको बता दें कि अतीक के वकील दयाशंकर मिश्रा के घर बमबाजी की गई है। अधिवक्ता दयाशंकर के घर के सामने 3 बम चले हैं। तो बमबाजी करते हुए बदमाश फरार हुए। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़ी जब अतीक के वकील के घर पर बमबाजी का मामला सामने आया है। अतीक के वकील दयाशंकर मिश्रा के घर के बाहर बमबाजी हुई है। वहीं आपको बता दें कि 3 बम वहां पर चलाए गए हैं, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जो अतीक के वकील के घर पर बमबाजी का मामला सामने आया है। तो अतीक के वकील दयाशंकर मिश्रा के घर बमबाजी हुई है। अधिवक्ता दयाशंकर घर के सामने 3 बम चलाए गए हैं। तो बमबाजी करते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़ी। यही मारे हैं गलिया में बम। हाँ यार, बहुत भयंकर मारे हैं सब। झोरा लेके आ जाना आपको यार। यूपी नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के साथ ही अब शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज हम आपको अमरोहा, मैनपुरी और फिरोजाबाद का हाल बताने जा रहे हैं कि निकाय चुनाव में जनता का मूड क्या है। फिरोजाबाद नगर निगम का मेयर पद पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में गया है। तो वहीं बात करें सपा के गढ़ की, तो माने जाने वाले मैनपुरी की, तो मैनपुरी में नगर पालिका कि जहां पर चुनाव होने हैं, वहीं आपको बता दें कि ज्योति खुड़िया और कसमरा शामिल है। अगर बात करें अमरोहा की, तो अमरोहा में मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है और यहां पर मुस्लिम वोटों का वर्चस्व ज्यादा है। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं अमरोहा और दिखाते हैं क्या है अमरोहा की जनता का मूड। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बिगुल जो है वो बच चुका है और हम पहुंचे हैं आज अमरोहा में। अमरोहा में 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत हैं। यहाँ जो है वो 4 मई को चुनाव होने वाला है और 13 मई को जो है वो नतीजे सामने आएंगे और सभी पार्टियों ने अपने अपने जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतार लिए हैं और हमारे पीछे कुछ यहाँ नगरवासी जो है वो खड़े हैं। आइए हम उनसे जानेंगे वो किस रूप में या किस मुद्दे को लेकर अपना नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो चुनेंगे। जो तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं, आइए हम उनसे जानते हैं नगर चुनाव को लेकर जो है ये किसे जो है किस मुद्दे पे जो है वो। जी, क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद शेख एडवोकेट। जैसे पिछली बार जो है यहाँ पे नगर पालिका जो अध्यक्ष थे वो बीजेपी के थे, तो उनका जो विकास कार्य था वो कैसा रहा? पूरा 5 साल का जो कार्यकाल है उनका किस तरीके से? क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद एडवोकेट। जैसे कि यहाँ जो पिछले 5 साल बीजेपी के जो है पालिका अध्यक्ष रहे हैं, तो उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने गजरोला नगर को दिखाने का प्रयास किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपने पूछा कि विकास कैसा रहा। विकास खाली सड़कों पर दिखाई दिया और चाइनीज लाइटों पर दिखाई दिया। मोहल्लों में, गलियों में कोई भी किसी तरह का विकास नहीं हुआ। आप चौराहे पे थोड़ी बहुत लाइटें दिख रही होंगी, वरना आप गलियों में जाकर देखिए, नाले हटे पड़े हैं, किसी तरह की कोई सड़कें नहीं बनी है, लोग लाइट को परेशान है, किसी तरह कोई विकास मोहल्लों में नहीं हुआ है। जैसे 2022 में सपा का और रालोद का जो गठबंधन था वो अब जो है टूट गया है, उन्होंने अलग अलग अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो उसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी रालोद का गठबंधन टूटा नहीं है। वो कुछ ही जैसे जिला अमरोहा में किसी बात को लेकर आपसी मनमुटाव है, वो अभी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। रालोद और समाजवादी मिलकर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है।
तो जैसा अभी बताया कि यहाँ जो रालोद का और जो सपा का जो गठबंधन जो है वो हर सभी जगह नहीं टूटा है, कहीं ना कहीं इन्हें आज भी जो है वो लगता है कि ये एक जगह होकर चुनाव लड़ेंगे। तो आइए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? कृष्ण कुमार। अच्छा, जैसे यहाँ 5 साल लगातार जो है बीजेपी के जो नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना कार्यकाल जो यहाँ पे बस लोग बताते हैं कि सही रहा है, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए सर, सड़कों पे ही तो कार्यकाल ठीक था इनका। हमने देखा, हमारी यहाँ की सड़क भी थी, तो वहाँ पे हम गए नागपाल जी के पास, तो उन्होंने कहा आपकी कोई सड़क नहीं बनेगी। ठीक है, आज भी देख लो जाएगा, खड्डे इतने हो रहे हैं, आदमी पैदल में निकलने के लिए परेशान है। हम लोकल के आदमी को चाहते हैं, लोकल के आदमी को बनाएंगे आपका चेयरमैन। क्या नाम है? बता दिया उन्होंने उनके साथ। हाँ जी, लोकल के आदमी बनाना है, वास्तव बहुत। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद और मैं गजरोला से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप किस रूप में यहाँ पे जो है अपना प्रत्याशी देखना चाहते हैं? यहाँ पहले बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, उनका कैसा कार्यकाल रहा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जो यहाँ का जो जनता है, जो प्रजा है, वो लोकल के ही प्रत्याशी करना चाह रही है और लोकल का ही समर्थक प्रयास करना चाह रही है। यहाँ तो बाहर का प्रत्याशी आएगा, यहाँ आएगा और चला जाएगा, वही प्रक्रिया चलती रहेगी। और जो यहाँ का प्रत्याशी है वो तो यहाँ का ही रहेगा, आना जाना अफगान रहेगा। उसके घर जाकर भी एक बार बात कर सकते हैं, उठ के बात कर सकते हैं, रास्ते में रोक कर बात कर सकते हैं। बाहर के प्रत्याशी को कहाँ बात कर सकते हैं हम? तो हमारा तो कहने का प्रयास यही है कि हम तो यहाँ का ही लोकल वाले को चुनेंगे। क्या नाम है आपका? जी बिक्की। अच्छा, यहाँ पे जो है जैसे आप देख रहे हैं कि सड़कों पर काफी विकास हुआ है, बीजेपी के यहाँ जिला अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, तो आप उनका कार्यकाल कैसे देखें? लोकल को ही बनाएंगे, अपने लोकल को भी तरफ में। यहाँ पे बाहर के भी प्रत्याशी जो उतारे गए हैं, हमारी ना सुनते ना कुछ करते, तुम्हारी तो गिनती आती नहीं इन चीजों में, तुम्हारा हम तो अपने लोकल को देंगे। जी, आप क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर सिंह है। अच्छा, आप जैसे यहाँ 5 साल बीजेपी के जो है नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके कार्यकाल को आप कैसे? उनके कार्यकाल को मतलब आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब सड़कों का मतलब रोडों का वैसे विकास हुआ है, मोहल्लों में कोई विकास नहीं हुआ। आप गली मोहल्लों में सारी ऐसी की ऐसी पड़ी है। मतलब इससे पहले तो बसपा सरकार में हरपाल सिंह, उसमें पहली सरकार में हरपाल सिंह रहे थे, उन्होंने काफी विकास किया था और वो लोकल के आदमी है, उन्हीं को हम बनाना चाहते हैं और उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि पिछली बार यहाँ जो है हरपाल सिंह जो बसपा से प्रत्याशी इस बार भी बनाए गए हैं, उनका जो कार्यकाल है कहीं ना कहीं लोग जो है उनकी सराहना कर रहे हैं। तो आइए हम और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी और हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सचिन यादव नाम है मेरा। अच्छा, यहाँ पे 5 साल जो है वो बीजेपी के नगर पालिका जो अध्यक्ष रहे हैं, तो आप उनके कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं इस मसले पर इसलिए ज्यादा बहस करना नहीं चाहता कि जो भी जनप्रतिनिधि रहा हो, चाहे वो पिछले चेयरमैन रहे या उससे पहले चेयरमैन रहे हो, काम कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, काम हर कोई करता है। तुलना जरूर जनता उसमें करती है कि हाँ किसने ज्यादा बेहतर किया है। जैसे कि रालोद का और बसपा का 2022 में जो है उसका सपा का जो गठबंधन था, और कहीं ना कहीं अमरोहा में तो वो टूट गया और रालोद ने अपने जो है प्रत्याशी वो अलग उतारे हैं, तो आप उसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी मानना है और जैन जी का भी मानना है कि अगर कहीं सहमति नहीं बन रही है तो कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए। तो उसी का परिणाम है, लोग उनके लोग भी लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग भी लड़ रहे हैं। अच्छा, आप किन मुद्दों को लेकर जो है आपके चुनाव में जो है वोट करने वाले हैं, मतलब क्या मुद्दे रहेंगे? जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी मुद्दों पर आधारित राजनीति करती है और आप पत्रकार साथियों का मैं बार कोटि धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने मुझे चर्चा का अवसर दिया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस नगर में आप खड़े हो, ये 80 के दशक में गांव हुआ करता था। उस दौर के देश के बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय रमाशंकर कौशिक जी ने इससे नगर पंचायत का दर्जा दिलाया और बाद में 2015 में उन्हीं के बेटे राहुल कौशिक जी ने यहाँ इस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिलाया। जहाँ तक बुनियादी कामों की चर्चा है, मैं चैलेंज करता हूँ और मैं दावा करता हूँ कि गजरोला नगर पालिका परिषद के अंदर जितने भी बुनियादी काम हुए हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है। चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो राजकीय महाविद्यालय का निर्माण हो, चाहे वो ये तुम्हारे पीछे खड़ी हुई टंकी का निर्माण हो, चाहे वो आप ये रेलवे ओवरब्रिज की बहुत बड़ी समस्या थी, यहाँ घंटों लोगों को जाम में लगा रहना पड़ता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हुआ। आज गजरोला की पहचान न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अंदर नहीं बल्कि वर्ल्ड स्तर पर है, क्योंकि यहाँ पर नामी गिरामी इंडस्ट्रीज हैं और यही का फलस्वरूप है
के हाईवे पे एक से एक नामी गिरामी रेस्टोरेंट भी हैं गजरौला के अंदर। क्या नाम है आपका? मैं नवीन कुमार भाई साहब। यहाँ नगर पालिका गजरौला की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है 5 साल बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, अंशुनाथ पाल रहे हैं। जी भाई साहब। तो इनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? वैसे देखिए, कार्यकाल के तो ये है कि प्रत्यक्ष है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत होने के बावजूद मतलब किस तरीके से विकास की गति मिली। और मैं मानता हूं कि आगामी भी आने वाले कार्यकाल के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे बीच आए हैं, उसको गति को लगातार वो बनाकर रखेंगे। एक रोल मॉडल है स्मार्ट सिटी का, जिस प्रकार से अंशुनाथ पाल जी का सपना था, उन्होंने 5 साल इसमें विकास के लिए कार्य किए। और मैं मानता हूँ इसी गति को लेकर कमलेश यादव जी भी शायद इसी गति को लेंगे। अच्छा, नगर के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे तो सड़कों पर जो बीच की सड़कें, उन पर तो विकास दिखाई दिया, लेकिन अगर आप अंदर की बात करें नगरों की तो वहाँ पर कुछ नहीं है। भाई साहब, हुआ क्या, कुछ समय इसके अंदर कोविड में भी गया, तो कोविड के चलते भी कुछ कार्य को शिथिलता मिली थी, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ओवरऑल जो है, अगर आप उसका एक समीक्षा करेंगे तो मैं मानता हूँ विकास कर रहे उनके गतिमान रहे। आपने देखा कि जनता की जो राय है वो किस तरीके से नगर पालिका के चुनाव को लेकर इस बार जो है बनी हुई है, और किन मुद्दों को लेकर वो जो है चुनाव करेंगे, वो आपने सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में देख लिया है और उन्होंने जनता ने बोल दिया है। मैं महेंद्र सिंह, जनता टीवी, अमरोहा। और आपको लिए चलते हैं फिरोजाबाद और वहां पे दिखाते हैं क्या है जनता का चुनावी मूड। जनपद में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार 2017 में यहां से बीजेपी की मेयर नूतन राठौर ने बाजी मारी थी। इस बार बीजेपी ने कामिनी राठौर को सीट दी है। मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर कैसा रहेगा मेयर। क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम मनोज सिकरवार है। मैं मोहल्ला किशन नगर का रहने वाला हूँ। मेयर कैसा चाहेंगे? फिरोजाबाद का मेयर ऐसा हो जो फिरोजाबाद की जनता के लिए कार्य कर सके, फिरोजाबाद को उत्तर प्रदेश में एक अच्छी पहचान दिला सके, फिरोजाबाद की जनता के लिए समर्पित रहे, फिरोजाबाद के सड़क गलियां और जो स्थानीय समस्या हैं उनके कार्य को पूरा कर सके। आज फिरोजाबाद में सफाई का सबसे भयंकर समस्या है, क्योंकि समस्या ये चल रही है कि 15-15 दिन तक नालियों की सफाई नहीं होती है, सफाई कर्मचारी आते नहीं हैं, मच्छरों की वजह से जनता परेशान है। और वास्तव में शुरुआत के दिन छोड़ दें तो पिछले कुछ वर्षों से भ्रष्टाचार इतना पनपा है फिरोजाबाद नगर निगम में, उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। और जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद तो कोई सुनता ही नहीं है। भाई साहब का कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ की समस्या को। भाई साहब क्या नाम है, इनसे बात करते हैं। मेरा नाम सुनील पचौरी है जी। मेयर कैसा चाहिए? मेयर अच्छा, मेयर सही से कार्य करने वाला हो, फिरोजाबाद नगर निगम के हित में कार्य करने वाला हो, और फिरोजाबाद के जो भी अभाव क्षेत्र हैं जिनमें गलियां नहीं हैं, सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, उस पर कार्य करने वाला हो। पिछली मेयर नूतन राठौर जी ने प्रयास किया था शहर में, लेकिन शहर के बाहर जो नई ग्राम सभाएं जो जोड़ी गई हैं, जिससे महानगर का दर्जा दिया गया था, जिसकी वजह से फिरोजाबाद नगर निगम को उसमें कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि नई मेयर जो भी होगी फिरोजाबाद से, जो भी होंगी, वो नए 13 ग्राम सभाओं पर विशेषकर जो बाहरी क्षेत्र है उस पर जरूर ध्यान देंगी, और यही हमारी मांग है। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं आप उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। माता जी, मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर अच्छा होना चाहिए, जो जनता की बात सुने और समझे, और हम लोग देखभाल करें जनता की, और जो काम लेते साफ सफाई का काम ढंग से कराएं, देखें। कोई आता ही नहीं है, पहले ठेकेदार आते थे, अब वो भी नहीं आते हैं। इससे पहले वाली मेयर ने काम नहीं कराया क्या? नूतन राठौर ने? नहीं, ऐसा ही करती हैं वो, तो अपनी मनमानी ही करती हैं। और माता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? अब यही कहना चाहेंगे, पूरे वार्ड की खूब अच्छी तरह साफ सफाइयात होनी चाहिए। दवाई वगैरह आती है वहाँ से, तो कोई वहीं आगे डाल गए, पीछे छोटी गलियों में बिल्कुल आते ही नहीं है, कूड़ा बिल्कुल साफ नहीं करते। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो पिछली बारी मेयर का जो कार्यकाल था वो खराब रहा है, लेकिन इन लोगों से बात करना चाहेंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेयर का पहले ऐसा काम नहीं रहा है। पहले नगर निगम वाले पहले शुरुआत में थे तो आते थे, अब लेकिन जब बीच में से आना बंद हो गए हैं। 10 दिन में 1 दिन आते हैं सफाई करने के लिए,
जैसी गंदी नली होती है वैसे ही निकाल के नालियों से चले जाते हैं। भाई जब सपा, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा तीनों अपनी अपनी चारों सभी लोग अपनी अपनी टाल ठोक रहे हैं, आपको कैसा मेयर चाहिए? हमें तो मेयर ऐसा चाहिए जो जनता को समझे, परखे और उसकी भावना है जो भी है, उसकी जो बातें हैं जनता की, वो समझने की कोशिश करे और उनका निवारण कर पाए। इससे पहले मेयर ने काम नहीं किए सब करते हैं, लेकिन जो जैसा करना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। हमें इससे दिक्कत हुई है कुछ, और हमको ऐसा मेयर चाहिए जो हमें और पूरी जनता को और पूरे फिरोजाबाद की जितनी भी जनता है उसकी सभी समस्याओं का निवारण करे। हमें तो ऐसा मेयर चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? क्या नाम आपका? राजकुमार जी, क्या मेयर कैसा रहा और कैसा रहेगा? मेयर तो सही है, मगर उसने काम नहीं कराया कुछ भी। मान लो फिरोजाबाद में गलियों में बड़ी परेशानी होती है। संतुष्ट नहीं है क्या? संतुष्ट तो है मगर ऐसे ही है, जनता परेशान है और बड़ी परेशानी है। नालियों की सफाई नहीं, मान लो 8-10 दिन आते नहीं है, पन्नियाँ उड़ रही हैं, घर में जा रही हैं। मच्छरों का बड़ा परेशानी है, मच्छर भी निधे हो गए हैं। दवा वाले आते हैं, उधर चले जाते हैं, इधर आते ही नहीं है। कई बार उन्होंने से कहा है मगर कोई सुनता ही नहीं है। कुछ माताएं हैं, कुछ बहनें भी हैं, सभी और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने चाहेंगे कि ये बताइए, कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं, कुछ लोग संतुष्ट हैं। मेयर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगे? पानी आता नहीं है समय से, और झाड़ू वाली आएगी एक दिन लगा जाएगी, महीना भर के लिए गायब हो जाएगी, और पानी नहीं आता है। पानी के लिए परेशान होते हैं। 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मेयर ने काम किया नहीं है? नहीं आता, शुरू में देखिए, कुछ ही लोग संतुष्ट भी हैं और कुछ असंतुष्ट भी हैं। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, जैसे सपा, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर में किसका भाग्य चमकेगा। जनता टीवी से कृष्णकांत भारद्वाज, फिरोजाबाद से। और आपको लिए चलते हैं मैनपुरी और दिखाते हैं मैनपुरी की जनता का मूड। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया को जिला प्रशासन ने पूरा करा लिया है, जिसके चलते मैनपुरी जिले की मतदान जो है पहले चरण में होना है। इसको लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली। आज प्रपत्रों की जांच हो रही है, कल स्क्रूटनी होगी और नाम वापसी का होगा। परसों से चिन्ह बैठने आवंटित होंगे। उसके बाद में से किस्मत लोग अपने अपने प्रत्याशी आजमाएंगे कि वो किसको मतदाता जिताता है या किसको हराता। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे स्थानीय मुद्दों को लेकर, क्योंकि ये चुनाव जो है जो स्थानीय मुद्दों को लेकर होता है। इन चुनाव में कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होती है, केवल लोकल मुद्दों को लेकर चुनाव होता है और लोकल मुद्दों की प्रायोरिटी पे ही इस चुनाव को विजय हासिल होती है। क्योंकि इसका यही कारण है कि इसमें निर्दलीय प्रत्याशी अधिकांश जीतते हैं, चाहे वो सत्ता का हो या विपक्ष का हो। तो सबसे बड़ी बात जो है जो स्थानीय मुद्दों की बात होती है, स्थानीय मुद्दों को लेकर मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि अब जो निकाय चुनाव होने जा रहा है उसमें लेकर स्थानीय मुद्दे क्या होंगे, क्या प्राथमिकता होगी। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुल रहमान। बोलो। अब्दुल रहमान जी, अब निकाय चुनाव शुरू हो गए हैं तो हाजी अब्दुल रहमान जी, सब हमारे पास तो परेशान हेडमास्टर है, सब मालूम है, इससे कुछ नहीं है। आपको जिसका जहाँ जिससे प्रेम है वो पहुँच जाएगा। आप समझिए, अब कौन जा रहा है कौन ना जा रहा है, आपका ये मुद्दा ये है निकाय चुनाव में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या मुद्दे होना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? समस्या वाले को ही समस्या मिलेगी और किसी की नहीं मिलेगी, न कुछ होना है। वोट आप करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? वोट हम अपनी बात क्यों बताएं, हमें जो हमारा है हम उसको देंगे जाकर कि भाई वोट है कि नहीं, इसमें क्या मतलब है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनका कहना है कि हम अपनी बात नहीं शेयर करेंगे, ये समय आने पर ही बताएंगे। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? निसार अहमद। हर पार्टी वाला जो है। निसार जी, आज निकाय चुनाव की तैयारी हो चुकी है, नामांकन शुरू हो गए, नामांकन खत्म भी हो गए हैं, अब वोटिंग का नंबर आ गया। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? जो अच्छा काम करेंगे उसी को वोट दिया जाएगा। जैसे कि? हाँ, जैसे क्या काम? जैसे जो बस्ती में जो काम होते हैं, नाले साफ नहीं हो रहे हैं और गलियां टूटी है वो नहीं बन रही हैं, और जो मस्जिद वाली गली वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनवाई हो रही है। रोड है, बत्ती लग रही वो आ ही नहीं रही, बत्ती नहीं जल रही। ये है काम, जो अच्छा काम करवाएगा करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। प्रत्याशी कई हैं चुनाव में और वो आ भी रहे होंगे वोटों की अपील करने, आपके पास आए हैं, क्या कह रहे हैं? मुझे कह रहे हैं हमें वोट दो, हमें दो वोट, सबकी कह रहे हैं हाँ दूंगा। तो आपने किसी से अपनी बात कोई रखी कि मुद्दे हमारे ये, इन मुद्दों काम होगा तब वोट मिलेगा? मुझे कहते वोटों के बाद जीत जाऊँ तब करवाऊंगा,
ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ और युवा हैं, इनसे जानेंगे कि तुम युवा हो और युवा जनरेशन को आज हर राजनीतिक पार्टी हो या महज समाज हो एक बड़ा महत्व देता है। निकाय चुनाव है, ये लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, ये अधिकतर ऑलमोस्ट जो है व्यक्तिगत संबंधों पर आधार करता है। मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हमने ये कहा है 5 साल हो गए हैं, ये सड़क नहीं बनी है ना, 2 तरफ नाली खुली है, तो एक तरफ नाली बंद कर रखी है, एक तरफ नाली खुली है बिल्कुल। ये इधर पानी भरता है बरसात में, मस्जिद वाली गली है उसमें पानी भरता है खूब, जाने आने हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, नमाज पढ़ने में भी। नहीं तो प्रत्याशी जो आ रहे हैं वोट मांगने के लिए आपसे अपील भी कर रहे होंगे, कई हर तरीके के प्रत्याशी आ रहे होंगे, सभी दलों के आ रहे होंगे, तो उनसे अपने मुद्दे अपने शेयर नहीं करते हैं? तो जगह जीत जाएंगे तो सड़क बनवा देंगे, एक मेंबर जीते थे सड़क बनवाई नहीं उन्होंने अभी तक। तो लट्ठा भी खराब पड़ रहा, लाइट खराब पड़ी हमारी एक। नहीं, इससे पहले भी तो प्रत्याशी जीते हैं चुनाव, उससे पहले नहीं हो, तो आपने वो चीज याद दिलाते हो नहीं दिलाते हो? याद दिलाते हैं, भूल जाते हैं वो लोग। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानेंगे। ये बताओ, युवा हो, नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी हो गई, नामांकन हो चुके हैं, वोटिंग आने वाली है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? वोट तो जब किया जाए ना, जब यहाँ कोई काम हो, जो भी प्रत्याशी बनता है वो अपने घर बैठता है आराम से जाके। 5 साल 10 साल 15 सालों से देखते आ रहे हैं, ये गली ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, पानी भर जाता है यहाँ, आए दिन लोग क्या कहते हैं यहाँ से निकलते हैं, जाना आना सभी का होता है, यहाँ से पानी भर जाता है, लोगों को दिक्कत होती है निकलने में बैठने में, यहाँ जो भी काम होता है सब जगह हो जाता है। लेकिन जाने के बाद, एक बार जीतने के बाद इंसान बस आएगा, जिस टाइम पे वोटिंग हो रही उस टाइम पे आ जाएगा, भाई जो आप कहेंगे वो काम होगा। उसके बाद फिर 5 साल 10 साल 15 साल गुजर जाती हैं, जो भी प्रत्याशी जीतता है वो दोबारा आती नहीं है। और रही बात चेयरमैन की, चेयरमैन तो कभी यहाँ भटकते ही नहीं है। यहाँ पर चेयरमैन कभी आता नहीं है और मेंबर कोई सुनता नहीं है। मुद्दे काफी हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर खुल के बोलने को तैयार नहीं है। आखिर रीजन क्या है इसके पीछे भी बात करेंगे, लेकिन मुद्दे, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ समस्याएं का अंबार है। गली में सड़कें नहीं है, नाली में पानी है तो गंदगी भरी हुई है, टूटी सड़कें हैं, बिजली नहीं है, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी चलते हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानेंगे। क्या नाम है? मोदी सरकार जब से आई तब से गांव में क्या करो? क्या नाम है आपका? कपिल अहमद। बताइए आप। कपिल जी, ये बताइए, निकाय चुनाव शुरू हो गए हैं, वोटिंग का समय आने वाला है, क्या मुद्दे हैं, वोट डालेंगे आप? यही अपनी सफाई है, सुथराई है, नालियां हैं, कीचड़ भरी हुई रहती है, बरसात में पानी आनी नहीं निकलता, यहाँ लोगों को निकलने में तकलीफ होती है, सड़कें आपके सामने, कई सालों से काम नहीं हुआ। जो चेयरमैन पद के कैंडिडेट आते हैं उनसे कहते नहीं आप लोग? हम लोग कहते क्या, कोई सुनवाई नहीं है भाई, कोई सुनवाई नहीं। तो क्या वोट करेंगे नहीं करेंगे? वोट तो जिसको देना और ना देना, क्या लोगों के लट्टे तलक नहीं लगे हुए हैं, लाइटें को मारे परेशान है। उधर कॉलोनी वाली साइड में जो कीरत कॉलोनी की तरफ जाते हैं, बेचारों गर्मी में आज भी 4 साल से बेचारे लेटे हुए हैं वहां पर, और अपनी छत पे लेटते जाके, लाइट नहीं है उनके पास, बत्ती नहीं, वहाँ कोई निकासी नहीं, लट्टे लगेंगे नहीं। वो केबलें लेके गए 50-50 100-100 किलोमीटर दूरी पे, तब वो जाके लट्टे अपने केबल ला के लगवा रहे हैं बेचारे। ऐसी कोई समस्या है, बेचारे गर्मी में डले हुए हैं वो लोग उस कॉलोनी वाले में। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानेंगे क्या मुद्दे होना चाहिए। निकाय चुनाव चल रहे हैं, इस समय वोटिंग का समय आ गया है, आपके क्षेत्र में जो लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, क्या मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजेश नागर नट है। हमारी मड़ैया पड़ी है, घर मकान की कोई सुविधा नहीं है। वोट तो कहीं न कहीं देंगे ही, सपोर्ट तो किसी को पब्लिक करेगी, लेकिन ये सबको ही कॉलोनियाँ सबको ही मिल रही है, लेकिन हमारे नट लोगों को कोई कॉलोनी नहीं मिली है। ये सच्चाई है, सरकार भी दे सकती है, हम लोग नटों के लिए कोई सुविधा नहीं मिली है। और जबकि सरकार को बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, जब से ये सरकार बनी है हम लोग नांगर लोग सभी सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव है। स्थानीय मुद्दे क्या होना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मेन मसला है, वोट करोगे आप किन बातों को लेकर, क्या आपकी मांग है, उनको लेकर वोट? मांग हमारी यही है, हमारे घर मकान बनना चाहिए, जिनकी 2-2-3-3 मंजिल के मकान बने उनको कॉलोनी मिलती है, और हम लोगों को कोई कॉलोनी नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं है, जगह रहने को नहीं है, झोपड़ी डाले गुजर कर रहे हैं। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है।
सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है, ये कहना है स्थानीय लोगों का। जिन लोगों के 2-2 मंजिल मकान बने हुए हैं उनको नगरपालिका की तरफ से आवास मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं। जो वास्तव में मूल उसका एप्लीकेंट है उसको सुविधाओं नहीं मिल रही हैं। इसी तरीके से जो आसपास में जो निकाय चुनाव को लेकर जो वार्ड में चाहे वो वार्ड मेंबर प्रत्याशी हो या नगर पंचायत जिला नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी हो, उसको लेकर यहाँ पे लोगों को जो कहना है कि जो विकास की बात है, जो विकास करेगा मैं वोट उसको करूंगा। लेकिन अभी तक जितने भी लोग आए हैं उस वादा सभी करते हैं कि मैं विकास करूंगा, लेकिन विकास के नाम पे सभी जीरो हैं। हालांकि सभी लोग, कई लोगों से बात की, सबका कहना है कि वोट तो करेंगे, लेकिन ये समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल मुद्दा गर्म है। जो समस्याएं का अंबार ज्यों करते हुए फिलहाल अभी देखने की बात होगी कि ये समस्याओं से कब निपटा जा सके। नदीम सिद्दीकी, जनता टीवी, मैनपुरी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।